आज की वीडियो सीधा सीधा मेरे चंद सवालात हैं इस मुल्क की अशराफिया से, इस मुल्क की रूलिंग एलीट से, जो अरबाब इख्तियार हैं उनसे, जो मुल्क चला रहे हैं उनसे। सवाल ये है कि जो लोग रोज़गार कमाने के लिए इधर उधर रोज़ाना के धक्के खाते हैं उनको अब क्या करना चाहिए। मैं इल्तिजा करूँगा अरबाब इख्तियार से कि खुदारा हुजूर हमें कोई रास्ता दिखा दीजिए, हम गुलाम उस रास्ते पे चलेंगे और जो आप फरमाएंगे वही हम करेंगे। हमारी जुर्रत नहीं होगी कि हम आपसे सवाल करें। हम जो गरीब हैं उनके पेट में रोटी जाए, जो लोग अनएम्प्लॉयड हैं वो एम्प्लॉयमेंट की तरफ चले जाएं। कहते हैं ना कि अंबानी जैसी जो ख़ानदान है, अंबानी जैसा ख़ानदान पाकिस्तान में कोई नज़र नहीं आता। हमें ऐसा कबाड़ा निकाला है पिछले 7-8 दिहाइयों में, और अरबाब इख्तियार, अशराफिया और ये जागीरदार हैं जिस मुल्क पर काबिज हुए हैं, बाहर में जाएंगे बिजनेसमैन, ये बाहर में जाएंगे लोग, इनकी जुर्रत क्या कि कारोबार करेंगे पाकिस्तान में, कोई ब्रांड लॉन्च करेंगे। ज़मीनों की तरफ आओ, सारा पैसा वो ज़मीनों में सोसाइटियाँ बना के वो डम कर करके पैसा, करोड़ों रुपया, लाखों रुपया, अरबों रुपया वो एक ज़मीन के टुकड़े में डम कर करके रियल एस्टेट उसके ऊपर खड़ी करके, क्योंकि जागीरदार का माइंडसेट था कि रियल एस्टेट से उसे पैसा बनाना, सिर्फ काम धंधा नहीं करना। अब मैं सवाल पूछता हूँ हुजूर कि हम जैसे लोग, हम जैसे आम लोग, पढ़े लिखे लोग, मिडिल क्लास लोग, मैं आपसे सवाल करता हूँ हुजूर कि हम कहाँ पर जाएँ। अस्सलाम वालेकुम, मैं आपको आपके दोस्त, आपके भाई तैयब इजाज़ का सलाम है। आज की वीडियो सीधा सीधा मेरे चंद सवालात हैं इस मुल्क की अशराफिया से, इस मुल्क की रूलिंग एलीट से, जो अरबाब इख्तियार हैं उनसे, जो मुल्क चला रहे हैं उनसे, और आम आदमी से भी सवाल हैं। सवाल ये है कि हमें बिजनेसमैन को क्या करना चाहिए। सवाल यह है कि जो लोग रोज़गार कमाने के लिए इधर उधर रोज़ाना के धक्के खाते हैं उनको अब क्या करना चाहिए। मैं इल्तिजा करूँगा अरबाब इख्तियार से कि खुदारा हुजूर हमें कोई रास्ता दिखा दीजिए, हम गुलाम उस रास्ते पे चलेंगे और जो आप फरमाएंगे वही हम करेंगे। हमारी जुर्रत नहीं होगी कि हम आपसे सवाल करें, हमारी जुर्रत नहीं होगी कि हम आपसे पूछें, पर खुदा के वास्ते हमें कोई रास्ता तो दिखा दीजिए कि हम किस रास्ते पर चलें, क्या करें जाके कि किसी तरह हम अपना फ्यूचर सिक्योर करें, ये नौजवान नस्ल अपना फ्यूचर सिक्योर करे, जो गरीब हैं उनके पेट में रोटी जाए, जो लोग अनएम्प्लॉयड हैं वो एम्प्लॉयमेंट की तरफ चले जाएं, और हम वो हक हासिल कर सकें जो कि दुनिया में हर कौम को हासिल होता है, राइट टू अर्न का। पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में मैं बात करूं, जब पाकिस्तान बना और 60 की दिहाई थी तो पाकिस्तान में कमोबेश 26 से ज़्यादा सनतकार थे। 26 से ज़्यादा लोग बात करते हैं ना कि अंबानी जैसी जो ख़ानदान है, अंबानी जैसा ख़ानदान पाकिस्तान में कोई नज़र नहीं आता। हमें अगर पाकिस्तान में अमीर तरीन लोगों की बात करें तो मलिक रियाज साहब नज़र आएंगे आपको, जिनका ताल्लुक जो है रियल एस्टेट से। कभी आपको कोई बड़े बिग बिजनेसेस में कोई ऐसी कंपनियां नज़र नहीं आ रही जो कि ये जो लोग हैं जिन्होंने कोई सर्विसेज या बिजनेस क्रिएट किए हों। हालांकि अंबानी देख लें आप, कितनी कंपनियां हैं जो इंडिया में, पाकिस्तान में कोई भी नहीं है। क्या वजह है कि नहीं है? वजह सिर्फ ये है कि 25-26 ख़ानदान जो ये चला रहे थे पूरा बिजनेस, मुख्तलिफ कंपनीज चला रहे थे, जिसमें स्टील था, जिसमें टेक्सटाइल था, जिसमें बड़ी चीज़ें थी। बांग्लादेश टूटने से पहले मुल्क का ऐसा कबाड़ा निकाला है पिछले 7-8 दिहाइयों में, और अरबाब इख्तियार, अशराफिया और ये जागीरदार हैं जिस मुल्क पर काबिज हुए हैं, कि बिजनेस के लिए ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस छोड़ा ही नहीं। लोग ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस की तरफ गए नहीं। पैसा कहाँ से कमाएं, जोड़े कहाँ से, बिजनेस क्या करें। अल्टीमेटली मुल्क का सारा पैसा डंप हुआ रियल एस्टेट में। इसलिए रियल एस्टेट के प्लॉट हज़ारों से लाखों से करोड़ों से अरबों रुपए के हो गए। और जो जागीरदार थे जिनका कॉन्सेप्ट ये था कि ज़मीनें और ज़मीनों से पैसा कमाना है, उन्होंने बिजनेसेस को प्रमोट ही नहीं होने दिया पावर में आके। और उन्होंने किया क्या? उन्होंने सिर्फ ये किया कि बिजनेस को, जो रियल एस्टेट का बिजनेस, इसको प्रमोट करने की तरफ गए, रियल एस्टेट की तरफ जाते रहे। जागीरदारी निज़ाम था ना, जागीरदारी निज़ाम का एक माइंड सेट था कि ज़मीनें कमा के दे दी हैं, वो क्यों कोई बिजनेस करे, क्यों कोई थकन करे, क्यों कोई मेहनत करे, क्यों कोई नॉलेज ऑब्टेन करे, क्यों कोई प्रोडक्ट बनाए, क्यों कस्टमर से जो है बातें सुने और अपने प्रोडक्ट को डेवलप करे। ये तो उसके ज़ोक व शौक में नहीं था ये काम, वो तो जागीरदार था। वो जब पावर में आया उसने कहा बाहर में जाएंगे बिजनेसमैन, ये बाहर में जाएंगे लोग, इनकी जुर्रत क्या कि कारोबार करेंगे पाकिस्तान में, कोई ब्रांड लॉन्च करेंगे। ज़मीनों की तरफ आओ, सारा पैसा वो ज़मीनों में सोसाइटियाँ बना के वो डम कर करके पैसा, करोड़ों रुपया, लाखों रुपया, अरबों रुपया वो एक ज़मीन के टुकड़े में डम कर करके रियल एस्टेट उसके ऊपर खड़ी करके, क्योंकि जागीरदार का माइंडसेट था कि रियल एस्टेट से उसे पैसा बनाना, सिर्फ काम धंधा नहीं करना। अब इस सारे माइंडसेट में यही हालात चलते रहे और फिर हुआ कुछ यूं कि 2022 तक रियल एस्टेट में ही बूम रहा। फिर क्या हुआ?
फिर अचानक अरबाब इख्तियार बदले, हमारी मुल्की अशराफिया बदली, गवर्नमेंट बदली, डिसीजन मेकर्स बदले और ऐसे फैसले कर दिए कि रियल एस्टेट से लोगों को फिर निकाल दिया। अब मैं सवाल पूछता हूं हुजूर कि हम जैसे लोग, हम जैसे आम लोग, पढ़े लिखे लोग, मिडिल क्लास लोग, मैं आपसे सवाल करता हूं हुजूर कि हम कहां पर जाएं? कोई रास्ता दिखा दीजिए हुजूर हमें कि उस रास्ते पे जाएं। अगर हम कारोबार करना चाहते हैं, हम कोई बिजनेस डेवलप करना चाहते हैं, हम जाते हैं कहीं पर बिजनेस के लिए तो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग की तरफ जाते हैं तो 28-29 इदारे हैं जो हमारी राह तक रहे हैं, जो सामने एक कदगन लगा देते हैं, भाई तुमने कोई प्रोडक्शन नहीं करनी, इतना पैसा लेकर आओगे तो प्रोडक्शन कर पाओगे, नहीं वहां पे नहीं जा सकते। डिस्ट्रीब्यूशन की तरफ आए तो मार्केट इकोनॉमिक इंपैक्ट देखें तो नहीं हालात नजर आ रहे डिमांड और सप्लाई में, क्योंकि इन्फ्लेशन ज्यादा है, नहीं कोई कारोबार, कोई आम आदमी या एक लड़का या यंगस्टर जो है वो नहीं डेवलप कर पा रहा। 2020, 21, 22, 23 में रियल एस्टेट में बूम आया, जितने पढ़े लिखे लोग थे वो रियल एस्टेट की सेल्स और आफ्टर सेल सर्विसेज की तरफ गए, थोड़ा बहुत हालात ठीक हुए तो अभी दोबारा वो हालात का बेड़ा गर्क कर दिए कि वहां पे जो पैसा सर्कुलेट करा था वो भी मार्केट से निकल गया। अब नहीं पता कि पैसा कहां पर है और किस जगह पे जाके, किस नीश पे जाके हम लोग काम करना शुरू करें। बहुत सारे लोग जो है ऑनलाइन काम करने की कोशिश करते हैं, वो भी एक रियलिटी है कि 2018-19 में जिन लोगों ने ऑनलाइन कमाने की कोशिश की वो हिट हो गया। अब मॉडल ये है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का कि जो पहले से हिट है उसको ऑनलाइन मार्केट प्लेसेस पे ऑर्डर्स आते हैं, जो बेचारे नए आते हैं उनको ऑर्डर्स नहीं आते हैं, वो भी फंसे हैं। तो मैं इल्तिजा करूंगा अरबाब इख्तियार से, मैं इल्तिजा करूंगा इस मुल्की अशराफिया से, रूलिंग एलीट से, डिसीजन मेकर से, हुजूर हमारा कान पकड़ के हमें बता दीजिए ये रास्ता है। ये चाहे तो एक डंडा भी हाथ में रख लीजिए, हमारी पीठ पे डंडा मारिए और लाते मार मार के हम इस रास्ते में गामजन कर दीजिए, हम आपसे नहीं सवाल करेंगे। इस मुल्क में सवाल करना आपने मसला खड़ा कर दिया कि जो भी सवाल करेगा वो इस मुल्क का शाहिद को इस मुल्क की आइडियोलॉजी का दुश्मन है, क्योंकि वो सवाल कर रहा है। तो हम आपसे सवाल नहीं करते कि आप क्या कर रहे हैं, हम आपसे आपकी इकोनॉमी, आपकी इकोनॉमिक पॉलिसीज, आपकी पॉलिटिकल पॉलिसीज के बारे में सवाल नहीं करते, हमारी जुर्रत नहीं है कि हम आपसे सवाल करें। लेकिन हुजूर हमें 2-4 डंडे मार के, 5-6 लाते मार के एक डगर पे तो डाल दीजिए, उस जगह पे डाल दीजिए कि यार इस जगह पे जाओ, यहां पे अपना खून पसीना एक करो, अल्टीमेटली तुम अपने घर के लिए राशन ले जाओगे, अपने घर का किचन चला लोगे, यहां से तुम थोड़ी बहुत अर्निंग कर लोगे, तुम्हारे पास ये ऑप्शन है। हुजूर ये तो हम हक रखते हैं कि आप हमें बता दीजिए। मैं इस व्लॉग से आज ये उम्मीद करूंगा कि मैं आवाज बनूंगा उन तमाम तर लोगों की जो कि बेचारे अनएम्प्लॉयड हैं, जिन बेचारों के पास काम धंधा नहीं है, या जो बिजनेसमैन है जो बिजनेस कर रहे हैं, लेकिन आए दिन इस मुल्क में इकोनॉमिक रिसेशन ऐसे रहते हैं कि हर कारोबारी शख्स जब भी बिजनेस के लिए आगे बढ़ता है उसको ऐसा लॉस मिलता है, वो ऐसे उसके पास मार्केट इंपैक्ट्स आते हैं, मार्केट एनालिसिस ऐसे आते हैं कि वो जमीन पे जाके गिरता है, फिर किसी और जगह मुंह मारता है, जाके कहीं और काम कर धंधा करने की कोशिश करता है। तो हम आपसे इल्तिजा करते हैं इन तमाम तर लोगों की बेस पे, मैं आपसे हुजूर इल्तिजा करता हूँ कि हमें एक रास्ता दिखा दीजिए। हम आपको आईना नहीं दिखाते, एटलीस्ट आप हमें रास्ता दिखा दीजिए। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। स्टे ट्यून में, अल्लाह हाफिज़।